नमस्ते दोस्तों। रात का खाना खत्म करके करुणा सोने के लिए चली गई। बड़े दिनों बाद आज करुणा के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी थी, क्योंकि कैलाश ने उसे बड़े दिनों बाद आज प्यार से बात की थी। उसे लग रहा था कि शायद कैलाश को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो उसकी थोड़ी सी तो कद्र करेगा। इसी खुशी में वो सोने के लिए चली गई। जैसे वो बेड पर सो गई तो उसे थोड़ा सा एहसास था कि शायद आज कैलाश को उसकी गलती का एहसास हो गया हो और वो आज मुझसे माफी मांगे। पर उसकी ये सारी गलतफहमी तब दूर हो गई जब उसको अपने शरीर पर किसी के जाने पहचाने स्पर्श का एहसास हुआ। तो वो अंदर तक सिहर उठी और उसको एहसास हो गया था कि आगे क्या होगा और कैलाश के मीठे बातों के पीछे का राज क्या है। सो वो बेजान लाश की तरह पड़ी रही और कैलाश को तो कुछ होश ही नहीं था। उसे ना तो करुणा के चेहरे के जख्म दिख रहे थे और ना ही उसके आंख के आंसू। उसे तो बस अपनी मंशा पूरी करने से मतलब था और वो वही पूरी करता रहा। जैसे ही कैलाश की मंशा पूरी हो गई तो वो एक तरफ लुढ़क गया। उसके लुढ़कते ही करुणा धाय मारकर रोने लगी, पर उसने अपने मुंह में दुपट्टा फंसा रखा था, क्योंकि बगल के कमरे में उसके बच्चे सो रहे थे और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को इन सब के बारे में कुछ भी पता चले। और वो सारी रात यूं ही रोती रही और उसे खुद को पता न चला कि कब उसकी आंख लग गई। वो गहरे नींद में सो रही थी और तभी उसका अलार्म बज उठा। पिछले दिन के अत्याचार के बावजूद वो उठ खड़ी हुई और नहाने के लिए बाथरूम चली गई और नहा धो के तैयार होकर पूजा आदि समाप्त करके अपने पति और बच्चों के लिए नाश्ता और टिफिन बनाने में लग गई। और जैसे ही बच्चे और कैलाश घर से ऑफिस और स्कूल के लिए बाहर निकले तो करुणा तसल्ली से नाश्ता करने बैठ गई। पर जैसे ही उसने नाश्ता करने के लिए पहला कौर मुंह में डालना चाहा तो वैसे ही पानी आ गया। तो जल्दी जल्दी पानी भर के बगैर नाश्ता किए ही वह ऑफिस के लिए निकल गई। पर जैसे ही वो ऑफिस के सामने खड़ी थी तो उसका कलेजा उछलकर इसके मुंह में आ गया, क्योंकि ऑफिस में बॉस की वहशी नजर उसका इंतजार कर रही थी। हाँ दोस्तों, उसका बॉस काफी दिनों से उसकी ऊपर गंदी नजर रखे हुए था, पर करुणा ने उसे कभी घास नहीं डाली और अब वो करुणा से इसका बदला ले रहा था। वो करुणा की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे सारे स्टाफ के सामने खूब डांटा करता था। वो तो बस मौका ही ढूंढता रहता कि कब करुणा से कोई गलती हो और वो उसे सरेआम बेइज्जत कर सके। और आज करुणा ने उसे ये मौका दे दिया था। ऑफिस में लेट पहुंचकर जैसे ही करुणा ने ऑफिस में पहला कदम रखा तो बॉस की नजर उस पर पड़ी, मानो वो उसी का इंतजार कर रहा हो। करुणा को देखते ही चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, मानो उसे वो मिल गया हो जिसका उसे इंतजार था। पर करुणा का उस पर ध्यान ही नहीं गया। वो घबराते हुई ऑफिस में दाखिल हुई तो सारा स्टाफ उसे देखने लगा। उनमें से एक थी शीला। शीला जो कभी करुणा की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, पर अब वो बॉस की चहेती और करुणा की दुश्मन बन गई थी। सो वो करुणा आते ही खुश हो गई। उसने करुणा के आते ही उसे आंखें इतराते हुए घड़ी की तरफ देखने का इशारा किया कि देखो जरा वक्त क्या हुआ है। और फिर उसने बॉस के केबिन की तरफ इशारा किया, मानो वो कहना चाहती हो कि अब तो तू गई, अब तेरी खैर नहीं। जैसे ही करुणा को बॉस का ख्याल आया तो वो अंदर तक सिहर उठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि बॉस वो इतना सोच ही रही थी कि उसे अपने पुराने बॉस सखाराम सर का ख्याल आया। वो कितने अच्छे थे। मेरी बड़ी से बड़ी गलती पर भी उन्होंने कभी भी मुझे नहीं डांटा। वो कितने प्यार से बात करते थे मुझसे। अरे वो तो मुझे अपनी बेटी ही समझते। और उनकी पत्नी शिर्के मैडम, वो तो मेरी माँ जैसी ही थी। उन्होंने ही मुझे ऑफिस का सारा काम सिखाया था। हाँ दोस्तों, करुणा की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। सो वह शिर्के मैडम को ही अपनी माँ मानती थी और सखाराम सर से उन्हें एक पिता का प्यार मिलता। और इधर सखाराम सर और शिर्के मैडम की भी कोई औलाद नहीं थी। सो वो करुणा को ही अपनी बेटी समझते थे।
वो ये सब सोच रही थी कि उसके सामने प्यून आ गया और आकर बोला, करुणा मैडम, आपको बॉस ने अपने केबिन में बुलाया है। बॉस का नाम सुनते ही उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो थर-थर कांपने लगी। तभी बॉस के केबिन का दरवाजा खुला और बॉस धीरे-धीरे करुणा की ओर बढ़ने लगा। पर इन सब से अनजान करुणा वही बुत बनकर खड़ी रही। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे और वो मन ही मन भगवान से मिन्नतें करने लगी कि हे भगवान, बस इस बार बचा ले। वो भगवान को याद कर ही थी कि उसे कानों में किसी की आवाज गूंज उठी, करुणा। वो आवाज सुनते ही करुणा की आत्मा अंदर तक कांप उठी। उसे पता ही नहीं चला कि बॉस कब अपने कैबिन से निकलकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वह तो अपने ही ख्यालों में ही खोई हुई थी कि उसे वास्तविकता ख्याल ही नहीं रहा। पर जब उसे पता चला कि उसके पीछे बॉस खड़ा है, तो वह मन ही मन भगवान को याद करते हुए धीरे धीरे पलटने लगी। तभी उसके कानों में फिर एक बार बॉस की आवाज गूंजी, करुणा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या करुणा अपने बॉस के कहर से बच पाएगी, या फिर बॉस वह पालेगा जिसकी हवस उसके दिलो दिमाग में छाई हुई है? यही सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी अपनी करुणा के साथ।